हेलो स्टूडेंट, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को अच्छे से करेंगे और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपको सवाल समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इस सवाल में एक वर्ड लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। मतलब कि 616 सदस्य है, यानी 616 सैनिक है, जिसको कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कि बराबर बराबर, यानी कि कितना लाइन बन सकता है, इस तरह से इसमें करना है। और इसमें एक ही चीज लिखा है, जो लास्ट में जो लिखा हुआ है, ये यहीं से पकड़ना है कि क्या करना है। इस सवाल में लिखा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। जब भी लिखा रहे अधिकतम संख्या तो समझ लीजिए कि निकालना है HCF। अधिकतम संख्या तो HCF है, न्यूनतम रहता तो LCM निकालते हैं। इसका मतलब है कि हमको केवल 616 और 32 का HCF निकालना है। चलिए हल स्टार्ट करते हैं। यहां से हमको क्या करना है, 616 और 32 का क्या करना है, HCF निकालना है। बस HCF ज्ञात करना है, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहां पे आप किसी भी विधि से HCF निकाल सकते हैं। यहां पे ये नहीं बोले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दोनों चीज बोल सकते हैं, उसी से निकालिए। आप स्वतंत्र हैं, इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं। भाग विधि से बना सकते हैं या अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड विधि से भी इसका हम HCF निकाल सकते हैं। चलिए तो अभी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। यहां पे हम लिख लेंगे कि A बराबर 616 है और B बराबर 32 है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए A आपको पता है 616 है, B पता है 32 है। इधर हम लोग रफ में क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। A को भाग करेंगे B से। 616 में भाग देना है 32 से, 61 है, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार दीजिए। 32 11 में से 2 गया तो 9, यहां बचा 5 में से 3 गया तो 2 और यहां 6, यहां बचा 296। अभी एक स्टेप क्लियर नहीं हुआ है, जब इससे कम यहां आएगा तब एक स्टेप क्लियर होगा। अब 32 से 296 को भाग कीजिएगा तो 32 9 बार में दीजिए तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 27 1 28, 288। अब 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर ये सब कट गया। अब जाके हुआ एक स्टेप क्लियर। यहां पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप A बराबर BQ प्लस R। यहां पे देखिए A कितना है, A 616 है और B 32 है। यहां पर भी लिखा हुआ है A 616 B 32, तो A 616 बराबर यहां होता है BQ, B की जगह 32 गुना Q मतलब भागफल, यानी कि यहां 19 है, अब प्लस R कितना आया है, यानी शेषफल 8 आया है। चलिए जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाएगा तब तक भाग देते रहेंगे। अगला इससे आगे करेंगे, ये एक स्टेप हुआ, इसके आगे ये 32 यहां आ जाएगा और इस 32 में जब 8 से भाग करेंगे तो 4 बार में पूरा कट रहा है, 8 चौका
32 0 हो गया। यानी जो सबसे लास्ट में भाग देते हैं जिस संख्या से, वही मेरा एचसीएफ होता है, इसलिए यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जो एचसीएफ होगा वही मेरा आंसर होगा। सेकेंड स्टेप लिखेंगे यहां पे, स्टेप 2। इस बार ए क्या हो जाएगा, तो ए 32 हो जाएगा। यहां पे 32 बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पे इस बार 8 है, 8 गुना 4 प्लस 0, यानी आर 0 हो चुका है। तो यहां लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना आया 8। तो मतलब अधिकतम, यहां पे क्या पूछे हैं, अधिकतम स्तंभों की संख्या, उन स्तंभों की संख्या, यानी कि अधिकतम स्तंभ कितना बनेगा, यहां पे 8 बनेगा। लिखेंगे अतः अधिकतम, अधिकतम यही पूछे थे, हाँ ये पूछे थे, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है जिसमें वे सेना मार्च कर सकते हैं। इस तरीका से अपने लोग सवाल नंबर 3 को कंप्लीट कर लिए हैं। देख लीजिए, जो एचसीएफ आया वही आंसर हुआ, और इसीलिए लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। सवाल नंबर 4 को हम यहां पे लिखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहां सवाल लिख दिए हैं, सवाल नंबर 4, इसको पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए यहां पे क्या लिखे हैं, 3m प्लस 1। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी q के बगल में क्या है, b है। यहां इस फॉर्मेट को देख के आपको पकड़ना है कि b का मान क्या होगा, b का मान 3 होगा। यहां b का मान क्या होगा, 3 होगा। जो हमको बोले हैं क्या सिद्ध करना है उसको मान लेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हम मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। यहां से हल स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, a मान लिए। यहां b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b 3 क्यों होगा, क्योंकि यहां पे क्या बोले हैं 3m प्लस 1 के रूप का लेके आना है। यहां पे देखिए, अगर हम थोड़ा देर के लिए मान ले कि ये a बराबर है, यहां प्लस 0 कर दे, मतलब r होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहां देखिए 3m प्लस 0 और इधर a है, तो q के बगल में क्या है, b है। यहां से आपको b पकड़ना पड़ेगा इस फॉर्मेट से, जो q के बगल में होगा उसको हम लोग b ले लेंगे, और जब b मिल जाएगा तो उसी से आपको r मिल जाएगा। हम बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो सब नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहां पे आपको चेक करना है कि b अगर मिल चुका है तो r क्या होगा, तो आप इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर किसी भी चीज में मान लीजिए 3 से आप भाग दे रहे हैं 5 में, तो 3 एकम 3, यहां 2 बच रहा है। अधिकतम कितना बच सकता है, 2, यानी 3 नहीं बच सकता। अगर 3 यहां बचता, यानी कि यहां 6 होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी जितना b है उससे कम ही आएगा r। हो सकता है 3 से भाग देते 6 में, तो 3 दूनी 6 कट जाता तो 0 हो जाता, यानी r का जो मान होगा वो 0, 1 और 2 पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे b बराबर 3 है। लिखेंगे r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, 3 भी खुद है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे केवल हम r का मान रखेंगे और केस बनेगा, केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से।
अपने आप ही ये आ जाएगा। आपको केवल r का मान इसमें रखते जाना है, r, और यहां से b का मान रखते जाना है और उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। यहां पे बोले हैं वर्ग करने के लिए। चलिए करते हैं केस 1। केस 1 लिखेंगे, जब r बराबर 0 तब a बराबर b क्यू होता है। b के जगह पे यहां पे 3 है और q की जगह q ही अभी रहने दीजिए, प्लस r की जगह पे 0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आया, 3q। लेकिन इससे काम नहीं होगा, बोले हैं इसका वर्ग करने, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर a का स्क्वायर होगा, इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर, इस 3q को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 और q का स्क्वायर, q पर भी स्क्वायर है, यानी अगर यहाँ पे हम 3q का स्क्वायर हटाएंगे यानी पोस्ट हटाएंगे तो 3 का 9 और q स्क्वायर, इस 9 का गुणनखंड कर देंगे 3 गुना 3 और ये बगल में q का स्क्वायर है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमको देखना है कि 3m लेके आना है, यानी कि 3 बचाना है और बाकी जो भी आएगा उसको किसी तरह m में करना है। तो 3 बचाने के बाद जो बचेगा उसको हम m मान लेंगे, मानेंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m, ऐसा हम मान लेंगे। लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m, तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और इस सबको क्या मान लिए, इतना को m मान लिए है, तो ये m हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर किसके बराबर हो गया है, 3m के बराबर। समीकरण 1 ले लीजिए। अगला केस 2, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, केस 2 बनाइए। यहां से इस बार r बराबर रखना है, 0 रखे 1 रखेंगे। लिखेंगे यदि या जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b क्यू। b की जगह क्या है, यहाँ पे देखिए b की जगह पे 3 है, 3q प्लस 1 क्यों, r की जगह पे 1 हो जाएगा। इसका करना है वर्ग, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ये a स्क्वायर इधर लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a, एक जगह पे 3q और b की जगह पे 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर होगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर, प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहां पर फिर से देखिएगा कि हमको 3 बचाना है, तो इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 3 3 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q और प्लस का लास्ट में 1। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमको लाना था 3m प्लस 1 लेके आना था, 3m प्लस 1, तो 3 प्लस 1 इधर, यानी बीच में जितना है इस सबको हम मान लेंगे m के बराबर। लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। इस पूरे को हम क्या माने, इस पूरे को m मान चुके हैं, इसीलिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 और ये पूरे के बदले में लेके आएंगे m प्लस 1। देखिए समीकरण नंबर 2 हमको जो सिद्ध करना था वो आ गया है, 3m प्लस 1। यहाँ पे केवल r का मान 0 और 1 रखने से मेरा आंसर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे अब हम r का मान अगर 2 नहीं भी रखेंगे तो काम हो जाएगा। सवाल ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर आंसर मेरा मिल चुका है। अगर आप 2 रखते भी है तो भी यही आएगा, इसीलिए केवल r का मान 0 और 1 रखने से जब आ चुका है तो यही छोड़ दीजिए और लिख देंगे हम कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m+1 के रूप का होता है। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस तरह से सवाल नंबर 4 भी हो गया मेरा कंप्लीट। अगर यहां हम r का मान 2 यहां रख दे तो भी यही आएगा। रफ में हम करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको नहीं रखना है, यहीं तक छोड़ देना है। अगर हम r का मान यहां रखेंगे 2, यानी कि a बराबर हो जाएगा bq मतलब 3q प्लस का 2, और इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a², ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट करके हम लिख देते हैं 9q प्लस a² और 2ab होता है 2a और b, और उसके बाद होगा b² यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ q पर स्क्वायर होगा 9q² प्लस 2 दूनी 4 तिया 12q प्लस 4, ये कितना होगा 4 होगा। इस 4 को हम 4 नहीं लिखेंगे, लिख देंगे 3+1, क्योंकि लास्ट में 1 रखना है और ये a² के बराबर है। यहां से यहां तक आप 3 कॉमन ले लीजिए, a² बराबर इस सब में 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा 3q² प्लस 4 तिया 12 4q, और यहां से 3 निकल गया तो 1, और लास्ट में प्लस का 1, इस सब को m मानिए, और a² बराबर आ जाएगा 3, और ये हो गया m+1। देखिए फिर से वही आया, तो 2 भी रखेंगे तो वही चीज मिलेगा, इसलिए केवल 0 और 1 रखने से आंसर मिल रहा है, तो यहीं तक छोड़ देंगे, सवाल गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सवाल नंबर 5 को अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।